से सुमित जी हल 5% नीचे। आपने तो बीएल बेचने की राय दी थी सुबह, आई एम श्योर वो भी नीचे होगा। जरा एक बार बीएल भी लेकर आए, कहाँ पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर भी सुमित जी की शॉर्ट कॉल थे। ओ हो गजब कर दिया सुमित जी। टारगेट आ गया सुमित जी का 270, पहला टारगेट अचीव हो गया, मोहर लगा दो भाई। और 260 का दूसरा टारगेट है। तो सुमित जी, जिस किसी ने आपकी राय पर बीएल बेचा है, जरा बताएं उसे क्या किया जाए। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि अभी एक बार और होल्ड करके चलना चाहिए और थोड़ा सा पेन बाकी है। बीईएल, एचएएल, बीएमएल, बीडीएल, पूरे डिफेंस सेक्टर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। तो बीएल के अंदर या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, क्योंकि एक दो दिन इसके अंदर और सेलिंग प्रेशर बीएल और एचएएल के अंदर देखने को मिल सकता है। 260 250 तक के लेवल बीएल में देखने को मिलने चाहिए। तो सेलिंग प्रेशर जारी है, एक दो दिन और वीकनेस रहेगा। ये है आपके लिए बीईएल, जहां पर सेलिंग प्रेशर जारी है और कुछ और वीकनेस भी रह सकती है। इनफैक्ट पूरे डिफेंस बास्केट में ही हम देख रहे हैं अच्छी खासी आपको गिरावट हो रही है। एक बार शरद जी से भी इस पर राय लेते हैं। शरद जी, ये थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन देखें या रनअप के बाद मुनाफा वसूली देखें, क्योंकि पूरा सेक्टर ही नीचे है और कुछ स्टॉक्स में तो अच्छी खासी गिरावट आई है। बीएल ऊंचाई से 20% नीचे है, मजगांव डॉक 30% ऊंचाई से नीचे है, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, एमटार, पारस डिफेंस, ये सारे स्टॉक्स में ऊपर से अच्छी खासी गिरावट आई है सर। दीपांशु, मेरे हिसाब से इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ अप्रैल ऑनवर्ड्स इन स्टॉक की रैली देखें तो खास करके मजगांव जैसे जो स्टोरी है, कोचिन है, ये सब लगभग डबल से ज़्यादा या कई कई केसेस में 2.5 से 3 गुना हुए थे। तो हालांकि ऊपर से करेक्शन अगर किसी ने टॉप पे पकड़ा है तो उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा होगा, बट आप सिर्फ 6 महीने 7 महीने में भी जो रैली आई है, ज़्यादातर स्टॉक्स ने उसको भी पूरी तरीके से रिट्रेस नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी करेक्शन है। जिसने टॉप पे लिया है उसको लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ी इरोजन है, क्योंकि वहाँ से लगभग एवरेज में आप 30 to 35% इरोजन की बात कर रहे हैं, तो किसी के लिए भी वो बड़ा इरोजन है। लेकिन 6 महीने में अपमूव भी वैसी आई थी। और मुझे लगता है जो एक पॉपुलर ट्रेड हो गया था पिछले 2-3 सालों में, हमने लगातार इस ट्रेड को, इस इन्वेस्टमेंट को एंजॉय किया है और बहुत बड़ी री रेटिंग हुई है। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अब मुझे लगता है कि इन कंपनीज को ग्रेजुअली प्रूव करना पड़ेगा नंबर्स के साथ। ऑर्डर बुक एक्सेलरेशन, ऑर्डर बुक में जो बल्किंग अप है वो सब हुआ है। और ये स्टोरी मेरे हिसाब से 1-2 साल की स्टोरी नहीं है। अगर आप डिफेंस पे बेट कर रहे हैं तो आप ये सोच के बेट करें कि 5 से 7 साल का एक होराइजन लेके करें। बीच में थोड़ा फ्रॉथ बहुत ज़्यादा हो गया था वैल्यूएशंस में, बट ये करेक्शन के साथ मुझे लगता है अब ये टाइम आ गया है जहाँ ग्रेजुअली आपको डिफेंस स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। अगले अग्रेसिवली अगर मैं बात करूँ तो 10 से 20% जो करेक्शन आता है वहाँ पे स्टैगर करके आपको पोजीशंस बनानी चाहिए, अगर आप 5 से 7 साल होल्ड करने के लिए सोच रहे हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी इंसुलेटेड सेक्टर रहेगा और जो ट्रिगर्स थे इनकी रीरेटिंग के वो अभी भी हैं। बट कभी कभी आपको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि इस ग्रोथ के लिए आप कितनी वैल्यूएशन देने को तैयार हैं या कितनी ग्रोथ आएगी। बहुत बार वेग स्टोरीज पे हम जाते हैं, डिफेंस में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट उसको एक टाइम लगता है। तो मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको धीरे धीरे वापस से एक्यूमुलेट करना चाहिए। जो एक अननेसेसरी फ्रॉथ था ऊपर के 30-35% का, वो लगभग निकल गया ज़्यादातर स्टॉक्स में। तो स्टैगर करके यहाँ से अगले 10 से 20% की करेक्शन आप मेंटली मान के चलिए और आ सकती है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक स्टैगर करके रखिए। एग्जैक्ट बॉटम तो पिक करना थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए। ऑफ हैंड मुझे लगता है बीएमएल पे मैं 4000 के आसपास के टारगेट लेके चल रहा था 1-1.5 साल में, तो वहाँ भी अब यहाँ से आपको कितना 3500 के आसपास 10-15% जैसी अपसाइड है। तो एक स्टॉक अगर आपको देखना हो तो आप वो देखें, बट मुझे लगता है अक्रॉस बीएल, बीडीएल, एचएएल, गार्डन रीच, मजगांव, कोचिन, ये सब बहुत बढ़िया स्टोरीज हैं जो अगले 4-5 साल के लिए बहुत फंटास्टिक बेट्स होनी चाहिए। तो इसको स्टैगर करिए। अगले 10 से 20% जो भी करेक्शन आती है वहाँ पे एक्यूमुलेट करके उसको टाइम दीजिए। मेरे हिसाब से ये बहुत डिसेंट इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। राइट, तो अब समय आ रहा है, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन ऊपर से हो गया है, अब समय आ रहा है इन स्टॉक्स में वापस एंट्री लेने का। ये शरद जी का व्यू आ रहा है। आइए इन